नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अवसान माता की एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक महिला के 18 साल बाद बच्चा हुआ, वो भी अवसान माता की कृपा से। तो आप लोग कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए अवसान माता की जय। एक महिला थी, उसके कोई बच्चा नहीं था। परिवार बहुत बड़ा था, भरा पूरा परिवार था, लेकिन एक बच्चा ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहती थी। घर का सारा काम काज करती थी और सबका बहुत ही आदर सम्मान करती थी। फिर भी सब लोग उसे तिरस्कृत ही करते रहते थे। और सासू माँ हुई या कोई देवरानी जेठानी ननद जो भी था, सब उसको ताने मारा करते थे। सास का पैर छूने जाती तो सास कहती, जाओ तुम्हें क्या आशीर्वाद दें, तुम तो आज तक मुझे एक पोता नहीं दे पाई। एक दिन तो हद ही हो गया, वो अपने दादी सास का पैर छूने गई तो दादी माँ ने ढकेल दिया उसको। भोजन लेकर गई तो कहीं मैं तुम्हारे हाथ का छुआ नहीं खाऊंगी, और तुम जाओ, तुम मुझे एक पोता दे नहीं पाई, मुझे भोजन क्या दोगी, भोजन देने वाले मुझे मेरे घर में बहुत हैं। वो बेचारी आई, दुखी मन से गई, एक कुआं था वहीं पर बैठ के रोने लगी और बहुत वियोग से रोने लगी। उधर से अवसान माता एक वृद्धा का रूप धारण करके जा रही थी। जब इनको रोता हुआ देखी तो अवसान माता उसके पास आ गई। बोली, बिटिया क्या हुआ, तुम इतने वियोग से क्यों रो रही हो। तब माता जी की बातें सुनकर वो और रोने लगी। तो कहीं क्या बताऊँ माँ, मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए घर में मेरी कोई कदर नहीं है। सब लोग मुझे बहुत तिरस्कृत करते हैं, बहुत ताने मारते हैं। और सच भी है, जब मेरे कोई संतान नहीं है तो मेरा सम्मान कौन करेगा। तो कहीं नहीं बिटिया, ऐसी बात नहीं है, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे बच्चा होगा, लेकिन तुम्हें एक उपाय करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि क्या उपाय है माँ, आप जो बताएंगी मैं वो करूँगी। उसे ये नहीं पता था कि ये अवसान माता हैं। तो लेकिन वो बड़ों का बहुत सम्मान करती थी, इसीलिए उसने कहा। तो वो कहीं अवसान माता कि बिटिया, तुम्हारे जब कोई बच्चा होगा तब उसके बाद तुम सास सुहागन बुला के अवसान माता की दुरदुरिया कर देना। तो वो बोली, ठीक है माता रानी। तो उसमें क्या रहेगा, भोग वोग क्या रहेगा। तो कहीं चना गुड़ लैया मंगा के और अवसान माता का दुरदुरिया चबवा देना। तो बोली, ठीक है माता जी। अब वो घर चली आई। कुछ दिन बाद सही वो पेट से रह गई। वह बहुत खुश थी। 9वें महीने उसके बेटा हुआ। अब तो परिवार में खुशियाँ ही छा गईं। सब लोग बहुत खुशी से रहने लगे और बहू को बहुत प्यार भी करने लगे। सबकी बोली भाषा ही बदल गई। जहाँ सब लोग इतने उसे तिरस्कृत करते थे, अपमानित करते थे, वहीं अब बहुत प्यार से बहू बहू करने लगे। तो एक दिन उसकी सास ने पूछा कि बहू, ये बताओ तुम्हारे ये बच्चा कैसे हुआ, तुम इतना पूजा पाठ करवाई, 17 साल तक तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ, और ये कैसे मतलब तुम्हारे बच्चा हो गया। तो वो उसे याद आया बूढ़ी माता की बात। तो बोली, अरे सासू माँ, आप भले याद दिलाई, मैं तो भूल गई थी। जब एक दिन मैं बहुत दुखी हो गई थी कि सब लोग मुझे ताने मारते थे और दादी माँ उस दिन खाना खाने से मना कर दी थी मेरे हाथ का। तो मैं कुएं पे जाकर वहीं रोने लगी थी। तो एक बूढ़ी माता आई तो कहीं, बेटा क्यों रो रही हो। तब मैंने उनको सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बच्चा होगा, और जब बच्चा हो जाएगा तो तुम बृहस्पतिवार के दिन सास सुहागन बुलवा कर और उनकी दुरदुरिया चबवा देना, चना गुड़ लैया मंगवा के। तब सासू माँ कहीं, अच्छा तो तुम पहले क्यों नहीं बताई। अच्छा, तुम सारा इंतजाम करो, कल बृहस्पतिवार है, मैं सास सुहाग ने बुला लाऊंगी और उनका पूजा करवा दूंगी। तब वो सासू माँ गईं, सुहागने बुला लाईं और अवसान माता की पूजा हुई। हे अवसान माता, जैसे आपने उस महिला के दुख काटे, उसको संतान दी, वैसे माता रानी जिसकी जो मनोकामना हो उसे आप पूरा करिए, सबका संकट हरिए माँ। एक बार फिर से बोलिए अवसान माता की जय।